डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंगलवार को तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा राशि, 5वें चरण के मतदान सहित डिजिटल ट्रांजैक्शन सहित विभिन्न मुद्दों पर बयान दिए। साथ ही उन्होंने कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना के लिए शोक भी जताया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा राशि और बीजेपी में शामिल होने वाले दिग्गजों को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा राशि पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया है, इसलिए वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने नक्सल और आतंकवादियों को लेकर कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, वो अधूरी जानकारी से उन्होंने कहा है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा की योजना तो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने बंद की थी, बच्चों की छात्रवृत्ति बंद की थी, बीमा की राशि भी पीड़ित परिवारों को मिलेगा। ये जब समय आएगा तो पता चलेगा। आपने देखा बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और लोग भी आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रयास भी लोग कर रहे हैं, पर ये आने वाला समय बताएगा कि कौन कौन शामिल हो रहे हैं। संपर्क में है कैसे कुछ लोग? वहीं उन्होंने 5वें चरण में बीजेपी के माहौल में हुए चुनाव को लेकर कहा कि तीसरी बार भी पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बेहतर काम कर रही है। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना में मृत आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम साव ने सड़कों पर होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने की भी बात कही है। 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। 400 पार एनडीए जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बढ़ने वाली है। में कराने का विचार है सरकार? मैंने कहा आपको कि हम लोक निर्माण विभाग के लिए इसके लिए एक कार्यशाला भी हमने आयोजित की थी कि सड़कों में दुर्घटना रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको लेकर गहन चर्चा हुई है और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। और भी जो कदम उठाने पड़े सरकार को, निश्चित रूप से दुर्घटना रोकने के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने 5वें चरण के चुनाव में कांग्रेस के 400 पार के दावे के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने की बात कही। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम साव के इन बयानों के बाद बीजेपी 400 से पार सीट लाती है या नहीं। वहीं इसके बयान के बाद अब सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।